हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉपुलर स्टडी पॉइंट में। पहले की तरह आज हम लोग बात करेंगे दशमलव के भाग के बारे में कि दशमलव का भाग कैसे बनता है, उसे कैसे आसान तरीके से हम लोग किसी भी बच्चे को समझा सकते हैं या फिर उसे हम लोग कैसे आसानी से खुद सॉल्व कर सकते हैं ताकि बनाने में कोई परेशानी नहीं हो। अक्सर हम लोग दशमलव वाले जोड़ घटा गुना भाग को देखकर ही या कंफ्यूज हो जाते हैं कि दशमलव कहाँ बैठाएंगे, दशमलव कहाँ लगेगा, दशमलव के लिए क्या करेंगे। तो आज हम लोग इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, है ना। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि हमें इसे याद रखना है कि जितने भी संख्या वाले मतलब दशमलव वाले भाग होते हैं उसको सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, बिना कुछ सोचे समझे पहले उसे बटे मिलाएंगे, है ना। क्योंकि देखिए यदि आप यहाँ पे लिखते हैं 6/2, इसका मतलब ये 6 बटे आप इसे 2 भी लिख सकते हैं, है ना। मतलब जो डिवाइड में रहता है वो हमेशा बटे में आ सकता है। मतलब 2 से 6 कितने बार में, 3 बार में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यदि आप ऐसे भी इसे भागा देते हैं तो ये कितना इसका आंसर होगा, 3 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग आज देखेंगे कि इसे कैसे बनाते हैं। तो इसका सबसे छोटा सा कॉन्सेप्ट है क्या कि यदि मान लीजिए कि यहाँ पे 1.2 है और भागा यहाँ पे क्या है, 2 है ना। तो हम सभी जानते हैं कि जैसे ही ये भागा कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। और इस दशमलव के बदले क्या करते हैं हम लोग, 1 लिखते हैं, मतलब मल्टीप्लाई 1। इस दशमलव के बदले क्या बैठाएंगे, 1, और जितना संख्या रहेगा उतना 0 डालते हैं। उतना क्या डालते हैं, 0 डालते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं, काफ़ी आसान तरीके से। तो पहला नंबर सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे 1.2। इस भागे को हम लोग कहाँ लिख सकते हैं, बटे में। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इस दशमलव को उड़ाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है इसीलिए 1 0 लिया। अब 2 से 12 को भागा दे दीजिए, कितने बार में, 6 बार में। तो ये हो गया 6/10। हम सभी जानते हैं कि नीचे का 1 0 कटेगा तो इसके ठीक आगे 1 अंक यहाँ पे आ जाएगा। अब आप लोग कहेंगे कि सर हम तो सीधा 1.2 था, यहाँ 2 से भागा दे दिए, 6 हो गया, यहाँ पे दशमलव दे दिए। तो आप बिल्कुल ये भी कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को इस तरह से इसीलिए बना रहा हूँ कि सपोज ये तो बिल्कुल ईजी था तो आप लोगों ने यहाँ पे 6 बैठा दिया। जैसे 4 नंबर के सवाल को देखिए, इसमें बैठाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कि आखिर हम लोग कहाँ पे दशमलव बैठाएंगे। तो ये किसी भी आप छोटे बच्चे को आखिर कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि आप इस तरह के मेथड से आप उसे आसानी से बता सकेंगे कि कैसे हम लोग दशमलव को हटाएंगे, फिर कैसे दशमलव को फिर से वहां पे लगाएंगे, है ना। तो चलिए और भी 1-2 एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि उसे कैसे बनाया जाएगा। वीडियो लंबा ना हो इसीलिए हम लोग 1-2 एग्जांपल कम सॉल्व करते हैं, लेकिन जैसे ही सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे और लाइव करने का मुझे मौका मिलेगा, मैं अवश्य सारे के सारे क्वेश्चन पूरी डिटेल्स में बताऊंगा। तो ये देखिए, ए डिवाइड को क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.4। बस आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। अब देखिए करना क्या है, बिल्कुल आसान तरीका है। इस दशमलव को उड़ाइए, नीचे में 1 लाइए, दशमलव के ठीक बाद कितने अंक है, 1 2 3, तो यहाँ 1 2 3 लाइए, ठीक है। इस दशमलव को उड़ाइए और यहाँ पे 1 आएगा। देखिए ऊपर वाले का नीचे आता है तो नीचे वाले का ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ और भी संख्या रहता तो और भी ऊपर चला जाता। तो देखिए अभी हम लोग इधर कोई ध्यान नहीं देंगे कि इधर क्या क्या किया गया है। अभी हम लोग केवल 4 से इस पूरे को डिवाइड करेंगे, है ना। तो इस 4 से आप दोनों तरह से कर सकते हैं। ऐसे हम लोग देखिए क्या करते हैं, 4 से 16 को कटाए 4 बार में। यहाँ 2 अंक को भागा जब एक साथ देते हैं तो हम लोग 0 का यूज़ करते हैं। और 4 से 32 कितने बार में, 8 बार में। ये पूरा का पूरा कट गया। और यदि आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो आप कॉपी के पीछे में साइड में लेके चले जाइए। ऐसा आप कीजिए, मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूँ। 4 चौके कितना, 16, ये कट गया। जब हम लोग एक ही अंक हम लोगों को उतारने का इजाज़त है, लेकिन अभी तो 4 से ये कटेगा नहीं, तो ये 2 भी उतर जाएगा। तो इसके लिए जब 2 अंक एक साथ उतारते हैं तो उसके लिए हम लोग 0 लेते हैं। और 4 से 32 कितने बार में, 8 बार में। तो ये पूरा का पूरा कट गया। मतलब फाइनली क्या हो गया, 4 0 8, है ना। अब क्या करेंगे, अब जब इसे डिवाइड कर लेंगे तो अब 0 को कटाएंगे, 0 0 कट गया। अब ये ऊपर बच गया 408 और नीचे बच गया 100। कोई दिक्कत नहीं है, जितना 0 नीचे रहेगा उतने अंक के बाद इधर से दशमलव देंगे। तो 2 0 था, इधर से 2 अंक गिन लीजिए, 1 और 1 2। ये हमारा आंसर हो गया। मतलब आप इसको लिख सकते हैं 4.08, ये इसका आपका परफेक्ट आंसर हुआ। इस तरह से आप इसको आसानी से बना सकेंगे। तीसरा नंबर का सवाल देखिए, 12.2 भागा 0.2।
एक बात हमेशा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आना चाहिए और हमेशा इस बात को याद रखना है कि जब कभी भी दोनों तरफ दशमलव सेम अंक के बाद हो तो वो दशमलव के बदले हम लोग कोई जीरो नहीं बैठाते, वो ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाता है ना। जैसे कि दशमलव के ठीक बाद कितना अंक है, एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के ठीक बाद कितना अंक है, एक अंक है, तो आप इसको डायरेक्ट हटा सकते हैं, कोई जीरो बैठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आप इसे 2 से भागा कर लीजिए, मतलब 122/2, 2 छके 12, 2 एकम 2, ये पूरा का पूरा ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। हम इसे याद रखना, ये कंडीशन एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यदि मान लीजिए 1.34 से आपको डिवाइड करना है 0.02 को, 0.02 को। अब यहाँ पे देखिए, इधर भी दशमलव के ठीक 2 अंक हो गए और इधर भी दशमलव कितने अंक हो गए, 2 अंक हो गए। तो आपको कोई जरूरी नहीं इसका डेसिमल लाने के लिए, ये दोनों डेसिमल ऑटोमेटिक कट जाएगा और आप इसे सीधा 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं, 2 छके 12, 2 सते 14, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। याद रखना है, इस तरह के मेथड को हमेशा आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे कि जब कभी भी दोनों तरफ समान संख्या होगा और दशमलव होगा तो आप डायरेक्ट बिना कोई बटे में दशमलव डाले, बटे में 100 डाले, ये सब किए वगैरह आप इसे बना सकते हैं। लेकिन यदि कहीं पे असमान रह गया, जैसे आप इस सवाल में देखिए यहाँ पे 4 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, तो आपको पहले वाले प्रोसेस पे ही करना होगा, है ना। तो चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। इसको क्या करेंगे, बटे में लाएंगे, 0.0004 पहले की तरह। हमेशा याद रखना, अभी यदि यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव होता है तो ये ऑटोमेटिक 2 अंक, ये दोनों डेसिमल ऑटोमेटिक हट जाता है, इसका कुछ भी नहीं किया जाता। लेकिन अब देखिए यहाँ पे ये दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर में 1 लिखेंगे, कितना अंक है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। इस दशमलव को हटाएंगे, नीचे में 1 लिखेंगे, कितना अंक है, तो ये 2 0। इधर हम बाद में देखेंगे, पहले हम लोग इधर डिसाइड कर लेते हैं। पहले इधर डिवाइड करेंगे तो देखिए कैसे कटाते हैं। देखिए आप लोग इस तरह से समझ लीजिए कि इससे भाग भी कैसे देते हैं, साथ ही साथ आपको ये समझ में भी आ जाएगा। देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो पहला अंक को काटेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा। इसमें जो शेष बचेगा ना 2, आप सपोज कर लीजिए कि 8 के सामने 2 है, तो 8 के सामने जब 2 होगा तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 4 से 28 कितने बार में कटता है, 7 बार में, तो ये तो पूरा कट गया। अब 4 से तो 3 कटेगा नहीं, तो फिर हम लोग कितने अंक को डिवाइड करेंगे, 2 अंक को। तो 2 अंक को डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 0 का मदद लेंगे। अब फिर 4 से 32 कितने बार में, 8 बार में, ये भी खत्म। फिर 4 से 1 बार में पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब ये 2 0 और ये 2 0 भी कट गया। अब ये देखिए मल्टीप्लाई 100। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो कुछ भी नहीं करना है, जो संख्या आप उसको लिख दीजिए, जितना 0 है उसके ऊपर लिख दीजिए, ये इसका आंसर हो गया। बिल्कुल आसान तरीका है ना। आशा करते हैं कि आप लोग को यह बिल्कुल समझ में आया होगा। और यदि किसी तरह की कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं, ताकि मैं आपके हर सवाल का जवाब दे सकूं और आपकी परेशानी को समझ के उस पर एक वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। और यदि आप लोग को यह समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।